Assalamu alaikum and hello to everyone out there listening right now. Hope you guys are doing good and enjoying your life. And in today's video, we are going to discuss all the documents needed for sponsoring any of the person outside of UK, Canada or any other country. So don't miss any step, don't skip video, and if you like the video, don't forget to share, like and subscribe. Thank you. So, here's a list of all the documents required for sponsorship. We will be discussing all the documents one by one, step by step. So, what is the sponsor letter is? Sponsor letter होता क्या है? This is the letter जिसमें बुलाने वाला शख्स अपना नाम, अपना एड्रेस, each and everything लिखता है. It is basically a declaration letter. जिसके अंदर वो इंसान जो बाहर रहता है, कोई भी पर्सन, वो ये क्लेम करता है कि माई नेम इज़ दिस, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, आई वॉन्ट टू इन्वाइट दिस पर्सन नेम्ड एज दिस, ही इज़ द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका वहाँ पर ये जॉब है, ये बिज़नेस है, एंड he is a very close friend of mine, or he's my cousin, he's my sister, brother, whatever, right? अब वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएगा और उसके बाद ये कहेगा कि आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वाइट देम फॉर दिस पर्पज़. इफ़ ही इज़ गोइंग टू अटेंड एनी सॉर्ट ऑफ celebration or marriage, then he can mention that event's name over there. अदरवाइज़ अगर कोई सिर्फ किसी से मीटअप के लिए जा रहा है तो उसमें वो ये लिखेगा कि मैं फ़लाँ नाम के इंसान को अपने पास मीटअप के लिए बुला रहा हूँ. वी हैव बीन मेट सिंस सो लॉन्ग, हम लोग नहीं मिले, मेरा ये कज़न है, दिस एंड दैट. साथ में वो बंदा उस चीज़ की गारंटी लेता है कि जिस शख्स को मैं बुला रहा हूँ वो यहाँ पर किसी भी किस्म के लॉस को ब्रीच नहीं करेगा, किसी भी किस्म की यू कैन से कोई कानून नहीं तोड़ेगा, कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं करेगा. एज़ यू नो कि विज़िट पर काम अलाउ नहीं होता, सो उसमें ये भी डिक्लेरेशन करेगा कि ये ओवर स्टे नहीं करेगा और किसी भी किस्म के वर्क में टेक पार्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पासपोर्ट और आईडी ऑफ द स्पॉन्सरिंग पर्सन. अगर स्पॉन्सर करने वाला पर्सन वहाँ पर सिटीज़न है तो उसके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की आपने स्कैंड कॉपी लेनी है, और अगर इन केस ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ओवर देयर, ही didn't get the nationality over there, then he must have a resident card. ये इन दोनों में से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, to show his identity to the embassy, to ensure his living status over there, for the surety of visa and validity. Next, the important document is bank statement of the sponsor. Yes, sponsor करने वाले person का bank statement को show करना is most important thing. बिकॉज अगर वो अपने स्पॉन्सर लेटर में ये डिक्लेयर करता है कि मैं इस पर्सन को इनवाइट कर रहा हूँ एंड दिस पर्सन इज़ गोना लिव विद मी एंड आई एम गोना बियर हिज ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फूड, देन उसको इस सारी चीज़ को शो अप करने के लिए दैट ही कैन अफोर्ड ऑल द एक्सपेंसेस, ही मस्ट हैव टू शो हिज बैंक स्टेटमेंट, एंड उसके बैंक स्टेटमेंट में इतना इनफ बैलेंस होना चाहिए कि वो नेक्स्ट आने वाले गेस्ट को इजीली अफोर्ड कर सके, राइट? बिकॉज वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अगर स्पॉन्सर करने वाला पर्सन अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी शो कर देता है बट उनके अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल पाउंड्स में 2,000-3,000 पाउंड्स होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होता है, विच इज़ नॉट रियली इनफ, is not sufficient, because वहाँ पर वो अपने एक्सपेंसेस जितने हैं उन सब को निकाल कर उनके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि इजीली अगला बंदा जो है जिसको वो सपोर्ट करेंगे वो उसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें. एंड स्पॉन्सर करने के लिए एट लीस्ट स्पॉन्सरिंग पर्सन के बैंक अकाउंट में 4,000 पाउंड्स और इन अदर करेंसीज इतना बैलेंस मस्ट होना चाहिए. Otherwise, there is no validity of visa. Otherwise, there is no value of that sponsor letter, that those other documents like a passport, salary slips, etc. Another important part is salary slips.
अगर स्पॉन्सर करने वाला पर्सन वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई जॉब कर रहा है तो ये उनके लिए कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होगी कि उनके पास सैलरी स्लिप्स मौजूद ना हों। इन केस कि अगर उनका कोई अपना बिज़नेस है, कोई और स्टोर, किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस है, तो फिर उस केस में उन लोगों ने आपको बिज़नेस रजिस्ट्रेशन पेपर्स प्रोवाइड करने हैं और साथ में कोई टैक्स पेपर्स वगैरह कोई भी चीज़ें हो गई, बिकॉज़ बाहर की कंट्रीज़ में ये चीज़ें उनके पास ईज़िली अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ हाउस एग्रीमेंट। इफ़ द स्पॉन्सरिंग पर्सन इज़ लिविंग एट हिज ओन हाउस, देन उसने आपको अपना हाउस एग्रीमेंट प्रोवाइड करना है, हाउस ऑनरशिप पेपर्स प्रोवाइड करने हैं। और अगर वो जगह रेंट की है तो उसने फिर आपको टेनेंसी एग्रीमेंट्स, टेनेंसी लेटर्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं। और साथ ही साथ अगर वो रूम्स की डिवीजन को उस घर में थोड़ा सा एलेबरेट कर दें कि उस घर में इतने रूम्स हैं, ये जगह है, एंड नेक्स्ट इनकमिंग जो गेस्ट है वो इजीली इस फ़लाँ रूम में रह सकता है, तो ये एक इजी हो जाएगा अपनी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। और फिर एंड पे ये चीज़ है कि जो स्पॉन्सर कर रहा है पर्सन, उसने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है और अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। इन सम केसेस एम्बेसी स्पॉन्सरिंग पर्सन को अप्रोच करती है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है दैट आइदर जिस पर्सन को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है, उनसे आपके कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कुछ केसेस में लोग एज अ फ्रेंड किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं, बट उनकी इंटेंशन उस बंदे को वहाँ पर इनवाइट करने की उस तरह जेन्युइन नहीं होती। देन अगर एम्बेसी उनको अप्रोच करती है और वो डिनाई करते हैं दैट दे डोंट नो दिस पर्सन, दे जस्ट नो हिज नेम और समथिंग, तो फिर एम्बेसी को डाउट हो जाता है कि वो स्पॉन्सर जो है वो जेन्युइन नहीं है और ये पर्सन वहाँ पर जा नहीं सकता, वो अलाउ नहीं करते उस चीज़ को। नाउ अगर हम सारी चीज़ को सम अप करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्पॉन्सर लेटर के रिगार्डिंग, स्पॉन्सर लेटर में बहुत सारे लोग एक ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वहाँ पर अगर आपको देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़ा की, स्पेसिफ़िकली यूके की बात करें हम, तो यूके में विज़िट वीज़ा की स्टेजेस हैं, 6 मंथ्स वीज़ा, 2 इयर्स वीज़ा, 5 इयर्स वीज़ा, दैन 10 इयर्स वीज़ा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपने फ़ौरन से 2 इयर्स 5 इयर्स की स्लॉट को सिलेक्ट कभी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, नेवर। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करना है। 6 मंथ्स का फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको मिल जाता है, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ। एक और चीज़ उसके साथ, स्पॉन्सर लेटर में मोस्टली लोग ये लिखते हैं कि अगर 6 मंथ्स का फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीज़ा अलाउड है तो उन्होंने उसमें फुल 6 मंथ्स की ड्यूरेशन लिखी होती है दैट आई एम इंटरेस्टेड टू इनवाइट फ्ला पर्सन, और वो पर्सन ही इज़ गोइंग टू स्टे हेयर फॉर 6 मंथ्स। तो ये टोटली रॉन्ग है। हमेशा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है इस बात को कि आपके स्पॉन्सर लेटर में ड्यूरेशन जो होगी उस नेक्स्ट इनकमिंग पर्सन की, वो डेज़ में होगी, नॉट इन मंथ्स। उस ड्यूरेशन को आपने डेज़ में लिखना है। फ्यू डेज़ इस चीज़ के लिए आएंगे, इस चीज़ के लिए आएंगे, देन ही वुड हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान और एनीवेयर, कि वहाँ पे वो बंदा वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, उसका जॉब बिजनेस है, तो वो जाएगा, उसने उस चीज़ की लुक आफ्टर करनी है। सो आफ्टर ऑल दैट ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको मैंने स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से रिगार्डिंग उसके डिस्कस किया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और यही चीज़ें वो हैं जो कि आपके उस स्पॉन्सर को थोड़ा जेन्युइन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने याद रखना है, नोट कर लें। और एट द एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ डू शेयर इट एंड like it and subscribe it. It won't take more than your 1 minute only. So stay smiling. Bye bye.